आज हम देखते हैं संविधान। संविधान में किस प्रकार से पिछली कक्षाओं हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिया गया और भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार से है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, मूल में 8 थी, अब वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको भी हम विस्तार से देखें पिछली कक्षा में। अगर किसी को पिछला वीडियो देखना है तो देख सकता है, लिंक में जाकर। ध्यान रहे हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इसमें भाग और विषय और अनुच्छेद देख सकते हैं। भाग और विषय और अनुच्छेद, इसमें 22 भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं और अनुच्छेद 395। अब ये मूल संविधान की बात है। कुछ अभी जो न्यू पुस्तक है उनमें तो काफ़ी भाग बता दिया गया होगा और अनुच्छेद भी ज़्यादा बढ़ा के बताया होगा, लेकिन ये मूल है। 22 भाग हैं और 395। ज़्यादातर इन्हीं को याद रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रहे। तो हम देख सकते हैं कि भाग एक जो है संघ और राज्य क्षेत्र दिया है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र 1 और 4, 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स, ध्यान रहे ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक आपको भाग और अनुच्छेद समझ में नहीं आएगा तब तक आपको संविधान उतना समझ में तो नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो ध्यान रहे कि ड्राफ्ट आपको अगर अच्छे से समझ आता है तो संविधान पूरा पढ़ने में और समझने में बहुत हेल्प होगी, ये ध्यान रखें। और हमें इससे प्रश्न भी बनते हैं डायरेक्ट, किस भाग में क्या दिया है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद भी हम इसी के माध्यम से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र दिया है। अनुच्छेद जो आर्टिकल्स है 1 से 4 तक आर्टिकल्स दिया है, ये ध्यान रखना। संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में दिया है, मतलब हमारे भारत में कितने फेडरल और स्टेट्स जो हैं, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और राज्य कितने हैं, 28 और 8 जो दिया है वो इसी के अंतर्गत दिया भाग एक में। भाग दो में नागरिकता, आपको भारत के नागरिक होने के आप किस प्रकार से नागरिकता होनी चाहिए, एकल नागरिकता होनी चाहिए या फिर जन्म के आधार पर ये विदेश से आए हुए हैं और कब से कब तक नागरिकता मिलनी है, ये सारी जो जानकारी है वो भाग दो में है, नागरिकता में, ये ध्यान रखना। अगर किसी का मतलब हवाई जहाज में या फिर समुद्रयान में अगर जन्म हुआ तो उसका कहाँ नागरिकता होनी चाहिए, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे भाग 2 में नागरिकता है और 5 से 11 तक अनुच्छेद है, बहुत इम्पोर्टेंट। भाग 2 में क्या दिया है, नागरिकता, और अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो 5 से 11 तक अनुच्छेद। बहुत आपको सटीक तौर से आपको याद तो होना ही चाहिए और समझ लो तो आज भी हो सकता है, ऐसा है, ये ध्यान रखना। भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया है, ये बहुत ध्यान रखें। मौलिक अधिकार ध्यान रहे भाग 3 में दिया है, ये कई बार पूछा गया है भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया है, ये ध्यान रखना। इसमें जो आपके मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का, समानता का, जो भी है आपके, शिक्षा का, जो भी आपका दिया, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, जो भी अपने
दिए हैं। ये मूल अधिकार में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे भाग 3 में, ये ध्यान रखना। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज जो है इसमें किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था है या उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सभी राज्य के क्या क्या नियम है, वो किस प्रकार से चलायमान है या किस प्रकार से रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, ये सारी जानकारी हम भाग 4 में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से 51 तक है आर्टिकल्स, ध्यान रखें। भाग 4 में जिस प्रकार से अगर आप लोगों को छूट दिया मूल अधिकार, मतलब स्वतंत्रता, सामान्यता और धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, अन्य जो भी आपको ये मूल अधिकार दिया है, तो आपका मौलिक कर्तव्य है कि संविधान के प्रति हम भी या देश के प्रति किस प्रकार से हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा पर्यावरण के प्रति या देश के नागरिक होने के जिम्मेदार हम हैं। नागरिक जब हैं तो हमें भी क्या जवाबदारी रहना चाहिए या फिर हमारा क्या कर्तव्य बन सकता है, पर्यावरण के प्रति हो या देश के प्रति हो या किसी फिर शासकीय भवन हो या किसी स्कूल हो, इस प्रकार उनके प्रति भी हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ड्यूटीज, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज, ये ध्यान रखें। ये 51 काम में दिया है। भाग 4 का में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे अपन। 11 मूल कर्तव्य उनको डिटेल्स पढ़ेंगे, ध्यान। भाग 5 में संघ दिया, क्या संघ के क्या क्या काम है, संघ में संघ पूरा जो ढांचा है, संघीय ढांचा किस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जो कैबिनेट है, पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे भाग 5 में, संघ में, ये ध्यान रखें। भाग 6 जो है राज्य दिया, इसमें जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सभी कैबिनेट, पंचायती राज तो नहीं, इसमें जो भी राज्य की स्टेट के जो भी जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, इनके बारे में भाग 6 में दिया, ये ध्यान रखना। भाग 7वें में है, 7वां जो संशोधन रहा 1956 में, ये निरस्त किया गया 238 जो अनुच्छेद था, आर्टिकल्स थे, इसको निरस्त कर दिया। इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, ये 239 से 242 अनुच्छेद तक दिया, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 में। भाग 9 में पंचायती राज स्पेशल से दिया, भाग 9 में पंचायती राज जो व्यवस्था है 243 से 243 वो तक दिया, इससे वो तक, ध्यान रखें। 16 अनुच्छेद है इसके, ये ध्यान रखना। भाग 9 काम है नगर पालिका दी गई, नगर पालिका नगर निगम ये है। ये भाग 243 पी से 243 जेड जी तक, ये ध्यान रखना, जेड जी अनुच्छेद तक, ये ध्यान रखना। और भाग 9 खा में सहकारी समिति 243 जेड एस से 243 जेड टी तक दिया। इसके बाद हम देखते हैं भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दिया, 244 से 244 ये तक, ये ध्यान रखें। भाग 11 में जो दिया संघ राज्य क्षेत्र के बीच जो संबंध होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 11 जो है संघ और राज्य क्षेत्र में किस प्रकार से संबंध है, 245 से 263 तक है, ये ध्यान रखना। भाग 12 में वित्त समिति संविदाएं और वाद 264 से 300 का तक दिया गया, ध्यान रखो। भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का तक दिया गया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक दिया है, ये ध्यान रखना, 301 से 307 तक। भारत में
किस प्रकार जो व्यापार व्यवस्था वाणिज्य इसका जो है भाग 13 में दिया। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, आपकी जो अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी पीएससी या फिर फॉरेन सर्विस से या एफएस जो है, इस संघ और राज्य के बीच जो पीएससी यूपीएससी जो है संघ और राज्य के अधीन सेवा है 308 से 323 तक दिया गया अनुच्छेद। ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 14 में दिया गया संघ और राज्य की जो अधीन सेवा है वो भाग 14 में दिया है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। ध्यान रखें भाग 14 काम है अधिकरण दिए हैं ट्रिब्यूनल जो होते हैं 323 का से 323 ख तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की पीएससी की, तो भाग 14 में दिया है अधीन सेवाएं, ये ध्यान रख। भाग भाग 15 देखते हैं, 15 में निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 है निर्वाचन, निर्वाचन से क्वेश्चन आते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। निर्वाचन जो इलेक्शन है वो 324 से 329 का तक है, ध्यान रखना। ये अनुच्छेद है 324 से 329 का तक, ये ध्यान रखना है। और भाग 15 में क्या है निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। भाग 16 है SC ST OBC अंग्ल भारतीय जो विशेष उपबंध दिया है 330 से 342 तक अनुच्छेद, ये ध्यान रखना। इसमें जो विशेष उपबंध दिया है SC ST OBC और अंग्ल भारतीयों की जो विशेष उपबंध दिया 330 से 342 अनुच्छेद। भाग जो 17 है इसमें भाषा दिया है, भाग जो 17 है इसमें भाषा दिया है 343 से 351 अनुच्छेद दिया गया। इस प्रकार से हम इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 17 में पूछा जाता है लैंग्वेज भाषा जो है कहाँ दिया है भाग 17 में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से 351 तक, ये ध्यान रखें। भाग जो 18 है वो आपत उपबंध है 352 से 360 अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 भाग 18 में क्या दिया है, तो आपत उपबंध इमरजेंसी, आपने देखे होंगे 352 356 और 360 जो राष्ट्रपति शासन है या आपदा आपातकालीन है, इस प्रकार से जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो यहाँ से लगा सकते हैं आपत उपबंध से, ये ध्यान रखना। इसके बारे में आप जो इमरजेंसी लगाया जाता है वो आप डिटेल से पढ़ेंगे 352 356 और 360 जो आपत उपबंध किए गए हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान रहे इमरजेंसी भाग 18 में लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। भाग 19 जो है प्रकरण है 361 से 367 अनुच्छेद तक है प्रकरण, ये ध्यान रखना। भाग 20 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग जो 20 है वो संविधान संशोधन, भाग कौन से संविधान संशोधन किस भाग में दिया है, तो 20 भाग में क्या है संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद, ध्यान रखें। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया है और आर्टिकल कितना है 368 अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना। हम सोचेंगे कि ये तो डायरेक्ट पूछता ही नहीं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट में पहुंचना है, हम सिद्धांत वाई पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे जब तक हमें भाग 20 याद ना हो और संविधान संशोधन 368 ना हो। इनका उल्लेख जब भी संविधान संशोधन किस प्रकार से करते हैं, इनका उपयोग नहीं करें कैसा है, या तो प्री हो या मेंस हो, आपको ये फंडामेंटल बिल्कुल पानी की तरह घोट के पीना है, बिल्कुल आपको ये पूरा बिल्कुल प्रॉपर जानना होगा। अब तो माइनस मार्किंग भी चालू है MBPSC में, तो आप PSC पढ़ रहे हो या शिक्षक वर्ग 2 की 1 की कर रहे हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार UPSC में भी बहुत गहरा पढ़ना पड़ेगा।
ये बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको सटीक इसका इमेज तो आपको बिना देखे याद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। भाग जो 21 है वो अस्थायी संक्रमणकालीन है, विशेष उपबंध है 369 से 392 अनुच्छेद तक है। भाग 21। भाग 22 से नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 353 से 395 अनुच्छेद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाग विषय अनुच्छेद पूरे 22 भाग देखे, उनमें क्या विषय वस्तु है ये देखे, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रहता है ये देखा, ये ध्यान रखें। भाग 1 में संघ और राज्य है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 4 काम में मूल कर्तव्य है, 5 में संघ है, और 6 में राज्य है, और 7 में ये निरसन है। 8वां जो संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 9 पंचायती राज, 9 का नगर पालिका, 9 का सहकारी समिति, और भाग 10 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, और भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा है, वाद वगैरह दिया है, और भाग 13 है जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग जो 14 है संघ और राज्य की जो अखिल भारतीय जो सेवा है, अधीन सेवा है, उनके बारे में दिया। भाग 14 का है अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन, बहुत इंपोर्टेंट। भाग 16 SC ST OBC जो विशेष उपबंध किए गए उसके बारे में दिया। भाग 17 भाषा है, 343 351 अनुच्छेद। भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी दिया गया है, जिस प्रकार से आपात उपबंध है, जिस प्रकार से 352 है। और फिर हम लोग राष्ट्रपति शासन 356 360 आपात वित्तीय आपातकालीन जो लगाते हैं, इमरजेंसी जो 3 प्रकार की जो लगाई जाती है वो हम डिटेल्स पढ़ेंगे। भाग 19 प्रकरण है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन 368 जो अनुच्छेद किस प्रकार से संशोधन करते हैं हम उसके बारे में। भाग 21 है अस्थायी संक्रमण विशेष उपबंध दिया है, और भाग 22 नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको रिपीटेशन किया है क्योंकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। इस प्रकार से हम एक इमेज बना कर चलते हैं, जिसमें हम आगे की कक्षाओं में या पूरा संविधान पढ़ने में मददगार होगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।